बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, राजा महमूद गजनवी की किस्त नंबर 77 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कलंजर के राजा की शिकस्त। तो दोस्तों, मैदान जंग में कुछ देर की लड़ाई के बाद जंग का पांसा बदलना शुरू हो गया, इसलिए कि मुसलमानों के तेज हमलों के बायस राजाओं के मुतहदा लश्कर की हालत बड़ी तेजी से तख्लीक के लम्हों की कुर्ब खेजी, लहू में वैशी नगमों की सरशारी, बंजर जमीन में नमी की ख्वाहिश, कोरी आंखों में बेदिली की लहरों, बिछड़े ख्वाबों, अधूरे लम्हों, टूटी सांसों, ज़हनी तनाव, महरूमियों से लिखे हुए सवालों और दर्द आलम के निसाब से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। ये एक होलनाक शिकस्त थी जो सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के मुतहदा राजाओं को दरिया गंगा के किनारे दी थी। आखिर शिकस्त उठाकर राजा नंदा और कनूज के राजा के अलावा लाहौर का राजा जयपाल और दूसरे छोटे बड़े राजा जो इस मुतहदा लश्कर में शामिल हुए थे, शिकस्त उठाकर कलंजर के राजा नंदा के साथ ही हो लिए थे। शिकस्त उठाने के बाद कलंजर के राजा नंदा ने अपने मरकजी शहर कलंजर का रुख किया था। चुनाचे इसे गंगा के किनारे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लिहाजा इसने गंगा को अबूर किया। गंगा को अबूर करने के बाद इसने जमला को भी अबूर किया। इसके बाद वो बड़ी तेजी से अपने मरकजी शहर कलंजर की तरफ बढ़ा था। कलंजर की दो बड़ी शहराएं शुमाल से जनूब की तरफ जाती थीं। एक शहरा पंजाब के शहर भेरा से शुरू होकर दरिया चिनाब को अबूर करके पाकपतन, वहां से हसार, हसार से हांसी, हांसी से रेवड़ी, रेवड़ी से भरतपुर, भरतपुर से गोलियार, गोलियार से कुछ होती हुई कलंजर की तरफ जाती थी। दूसरी शहरा दरिया जमुना के किनारे किनारे ओड़िया से थानसिर, वहां से हांसी से दिल्ली, फिर आगे मथुरा और मजीद जनूब की तरफ जाते हुए बांडा पहुंचकर अपना रुख दाएं जानब मोड़ते हुए कलंजर शहर की तरफ चली जाती थी। दरिया गंगा के किनारे जब सुल्तान महमूद गजनवी ने राजाओं के मुतहदा लश्कर को शिकस्त दी, तब कनूज के राजा ने तो सुल्तान महमूद गजनवी की खिदमत में हाजिर होकर अपने गुज़श्ता कोताहियों और जराइम की माफी मांग ली थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इससे काम लेते हुए इसे माफ कर दिया और वो कनौज की तरफ चला गया था, जबकि सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर को वहीं पड़ाव करने का हुक्म दिया था ताकि लश्कर सस्ता आ सके और जख्मियों की देखभाल हो सके। चुनाचे लड़ाई से फारग होने के बाद जब अब्दुल्ला करातगीन अपने खैमे के करीब आया, तब खैमे से बाहर इस वक्त कौशल लश्कर की बहुत सी औरतों के साथ खड़ी थी। ऐसे में एक औरत अब्दुल्ला करातगीन के पास आई और इंतहाई अरादत मंदी और अकीदत में कहने लगी, आज आपने जो इनफरादी मुकाबला किया है, इस इनफरादी मुकाबले में आप फतह मंद रहे। इस फतह में सिर्फ आप अकेले का हाथ नहीं, बल्कि इस फतह मंदी और कामयाबी में आपकी बीवी कौशल की दुआओं की भी शामिलियत है। जिस वक्त आप इनफरादी मुकाबले के लिए निकले थे, ये बेचारी मुसल्ले पर बैठकर अपने खैमे के अंदर इंतहाई आजिज़ी से गड़गड़ाते हुए, रोते हुए आपकी कामयाबी और फतह मंदी की दुआएं मांग रही थी। इस मौका पर मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला करातगीन ने कौशल की तरफ देखा, कुछ कहना चाहता था कि कौशल फौरन बोल पड़ी, आप अंदर चलें, मैं आपका लिबास तब्दील कराती हूँ। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन अपने खैमे में दाखिल हुआ। बाकी औरतें भी अपने अपने खैमों की तरफ चली गई। अब्दुल्ला करातगीन के पीछे पीछे कौशल भी दाखिल हुई। जब वो अब्दुल्ला करातगीन के सामने गई, तब अब्दुल्ला करातगीन एक शक्ल गुजारी और मामूनियत में इसकी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे इस बात की बेहद खुशी और इत्मीनान है कि मेरी इस कामयाबी में जहां मेरी तलवार की हुनरमंदी और मेरे खुदावंद कुदूस की मदद शामिल है, वहां तुम्हारी दुआएं भी मेरी फतह मंदी में कामयाबी का हिस्सा है। अब्दुल्ला करातगीन जब खामोश हुआ, तब धीमे से लहजे में कौशल कहने लगी, इसमें जिताने और जिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी दुख दर्द और खुशियों और मुसरत में बराबर की शरीक हूँ। अगर आपकी कामयाबी और आपकी फतह मंदी के लिए मैंने दुआ नहीं करनी थी, तो फिर कौन करेगा।
آپ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، آپ کی بہتری، آپ کی بھلائی، آپ کی خوشی، آپ کی مسرت کو میں کیسے بھول سکتی ہوں، کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ جب تک کوشل بولتی رہی، عبداللہ قرادگین مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کوشل کہنے لگی، آپ نے مجھے دوسری ہی باتوں میں لگا دیا ہے، چلیں میں آپ کا لباس تبدیل کرواتی ہوں، نہا کر لباس تبدیل کر لوں۔ اور اس پر چپ چاپ عبداللہ قرادگین کوشل کی طرح ساتھ طہارت خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم سلطان محمود غزنوی کی 78 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیتے۔ اللہ حافظ۔